हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से अमित जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्टेम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रूट को पढ़ा था, आज हम लोग स्टेम को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टेम क्या होता है बच्चों? स्टेम जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, जिसपे ब्रांचेस और लीफ अराइज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। जिस या फिर हम और अच्छे से बोलें, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट जिसमें नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेम बोलेंगे। और स्टेम पूछा जाए बच्चों, ऑरिजिनेट कहाँ से होता है? जैसे अगर हम बोले एम्ब्रियो, अगर सीड में जो एम्ब्रियो है वहाँ से रूट डेवलप हुआ और वहाँ से तो स्टेम भी डेवलप हुआ ना। तो स्टेम जो रूट डेवलप हुआ था उसके रेडिकल से ऑरिजिनेट हुआ था, जबकि जबकि जो होता है स्टेम डेवलप होता है तो प्लम्यूल से डेवलप होता है। तो ध्यान रखेंगे, सीड या एम्ब्रियो के प्लम्यूल से कौन डेवलप होता है? स्टेम डेवलप होता है। और रेडिकल से क्या डेवलप होता है? रूट डेवलप होता है। तो ये देखिए आपका लीफ का आपका सीड का स्ट्रक्चर है। तो ये कॉटिलेडन है, ये रेडिकल है जिससे रूट बनेगा, और प्लम्यूल है जिससे शूट बनेगा। ये सीड कोट है, ये हाइपोकोटाइल है। ठीक है, तो बोलेंगे इसको और भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट डेवलप फ्रॉम द प्लम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। तो असेंडिंग पार्ट ऑफ द है प्लांट का, जो कि कहाँ डेवलप होता है? जर्मिनेटिंग सीड के प्लम्यूल से डेवलप होता है। ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि स्टेम का काम क्या होता है। पहले स्टेम को बात करें। स्टेम पे ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स का अगर बात करें, हम लोगों ने बात किया था, वहाँ जहाँ से लीफ राइज हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, वो नोड्स है, ये भी नोड्स है। और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? इंटर नोड बोलेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। और यही नोड्स देखिए एक्सिलरी बड डेवलप हो रही है, जहाँ से कि नए लीव्स डेवलप होंगे, नए ब्रांचेस डेवलप होंगी। और ब्रांच देखिए, स्टेम किसको बोले? जिसमें ब्रांचेस हैं, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, बर्ड्स है, नोट्स है, इंटर नोट्स है। ये सारी चीजें कहाँ मिल रही है? स्टेम के ऊपर मिल रही हैं। ठीक है, अब वही देखिए, नोट्स कहाँ है? जहाँ से स्टेम का वो रीजन जहाँ से लीफ बर्न होती है। इंटर नोड कहाँ क्या होता है? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है। नोट भी करते जाएंगे इसको साथ में। तो जनरल ध्यान रखेंगे, जो यंग स्टेम होता है जनरली ग्रीन होता है, और आगे जाके वो डेवलप होके वुडी बन जाता है, डार्क ब्राउन होता है। तो जब यंग होता है स्टेम, तो उस पर वहाँ पे कोलन काइमा टिश्यू पाई जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प करती ही करती है, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इसको हम लोग एनाटॉमी में बात करेंगे। आगे देखिए हम लोग, फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? ब्रांचेस और लीव्स को बियर करना, फ्रूट्स को बियर करना, फ्लावर को बियर करना। और आगे बात करें तो ये क्या करता है? कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल्स को, और जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। हमको पता है कि स्टेम में ही आपके जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी प्लांट के सर्वाइवल के लिए। तो आपके सामने ये इमेज भी है, जिसमें जाइलम अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। जाइलम क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स से जाएगा, यूनि डायरेक्शनल होगा, जबकि फ्लोएम से फूड जाएगा बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, और स्टेम स्टेम का और भी फंक्शन है। ये फूड को स्टोर भी करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। तो और सारी से फंक्शन है, उसके एक एक करके आगे हम लोग समझते हैं। अब आते हैं बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे। स्टेम भी बहुत तरह से मॉडिफाइड होता है। पहला मॉडिफिकेशन स्टोरेज का है। यहाँ पे आपके सामने पोटैटो ये दिख रहा है। जो ये पोटैटो क्या है? पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ऐसा स्टेम जो कि स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, इसीलिए मॉडिफाइड स्टेम बोल रहे हैं। तो एक्चुअली पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम बोलने का रीज़न क्या होता है कि पोटैटो पे एक्सिलरी बर्ड पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पोटैटो को बारिश के मौसम में रख देंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा, तो देखेंगे छोटे छोटे बर्ड्स निकलने लगते हैं वहाँ से। तो वो बर्ड्स ऑफ पोटैटो जो होते हैं, उस जहाँ से निकलते हैं उसको बोलते हैं नोड्स। तो ऐसे कई जगह होते हैं, कई नोड्स होते हैं, और नोड्स के दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ नोड और इंटरनोड पाया जाता है उसको स्टेम बोलते हैं। इसीलिए पोटैटो को मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं हम लोग। आगे दूसरा होता है स्टेम टेंड्रिल, और तीसरा है स्टेम थॉर्न। ये सारे स्टेम टेंड्रिल क्या होता है? फिलोक्लेड होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो स्टोलोन होता है,
ठीक है, ऑफसेट होता है, सर्कर होता है, ये सारे डिफरेंट टाइप के ये आपके मॉडिफिकेशन होते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए करके हम लोग सबको समझते हैं। सबसे पहले फूड स्टोरेज में क्या क्या है उसको समझते हैं। फूड स्टोरेज में हमारा आएगा, अभी हम लोगों ने बात किया कि अंडरग्राउंड पोर्शन स्टेम का जो फूड स्टोर कर रहा है उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आया पोटैटो आया, जिंजर आया, टर्मरिक आया, ज़मीनकंद आया, कोलोकेसिया आया। तो एक एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद, कोलोकेसिया ये मॉडिफाइड है। जिस कोलोकेसिया जिसको आप बोल रहे हैं आप सूरन भी कहते हैं, ठीक है, ज़मीनकंद या कॉर्न बोल रहे हैं। ये देखिए जिंजर तो आप लोग जानते हैं, टर्मरिक भी जानते हैं, ये सारे स्टेम ही है जो मॉडिफाई होके स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टाइड ओवर कंडीशन फॉर अनफेवरेबल कंडीशन। अब समझिएगा जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो को उठा के रख दिए, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब क्या हुआ, जो अपने अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे पड़ा हुआ है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए फेवरेबल कंडीशन में आके ग्रो करने लगे, इसका मतलब हुआ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। चाहे जिंजर लीजिए, चाहे टर्मरिक लीजिए, चाहे ज़मीनकंद लीजिए, चाहे कॉर्न, चाहे पोटैटो, किसी भी स्ट्रक्चर को अब जब उसको हम लोग ज़मीन से निकालते हैं, निकाल के वैसे ही रख दे और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहाँ से एक्सिलरी बड निकलेगी, वहाँ से लीफ और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर बाहर आने लगेंगे। तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में इसी तरह पड़े रहना और आगे बढ़ाने की कोशिश करना, इसी को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल क्या है, जो आप देखिए ये जितने लता वाले प्लांट हैं उसमें देखिए आपको इस तरह से कर्ली स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। ये जितने भी जो टेंड्रिल वाले प्लांट होते हैं वो जनरली उनके स्टेम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, ये अपने आप को किसी सपोर्ट के लिए, किसी से प्लांट के ऊपर चढ़ने के लिए, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ने के लिए स्टेम टेंड्रिल बनाते हैं, जो उसमें फंसा फंसा के ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से डेवलप होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं। जितने गॉड्स होते हैं इसमें आते हैं, जैसे कुकुम्बर हुआ, पम्पकिन हुआ, ग्रेप वाइन हुआ, वाटरमेलन हुआ, वो सारे किस में आएंगे, स्टेम टेंड्रिल वाले एग्जाम्पल में आएंगे। तो गार्ड फैमिली जो होती है उसमें ये सारे मिलते हैं आपको। किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। अभी जितने मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं सबका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं थॉर्न्स। कुछ प्लांट जो होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर में डेवलप अपने आप को मॉडिफाई करके थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो थॉर्न होते हैं ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, प्लांट को ट्रांसपरेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये भी डेवलप होते हैं एक्सिलरी बर्ड से ही। आपके सामने सिट्रस का प्लांट है, जिस सिट्रस प्लांट मतलब आपका आ गया नींबू आ गया, संतरा आ गया, मौसमी आ गया, ये सारे जितने सिट्रस प्लांट हैं उन सब में आपको थॉर्न मिलेगा। और दूसरा है बोगनविलिया। ये बोगनविलिया देखिए आप लोग, ये जो रोड होता है, रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर के बीच में आप तो आमतौर पे आपको प्लांट देखने को मिलेगा। ये प्लांट जिसमें कि इसका फ्लावर कुछ आपको इस तरह का है और लीफ तो आप ग्रीन ही है, लेकिन इसका फ्लावर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इवन डिफरेंट कलर के भी आते हैं, मोस्ट कॉमन कलर यही है, इसी को बोगनविलिया बोल रहे हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, थॉर्न डेवलप कर रहे हैं, किससे, स्टेम मॉडिफाई होकर थॉर्न में कन्वर्ट हो रहा है। ये इसका डिफेंस का भी तरीका होता है। ठीक है, किससे बचाने के लिए, ब्राउजिंग एनिमल, जो घास चढ़ने वाले एनिमल होते हैं उससे बचाने का तरीका है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, साइट्रस एंड बोगनविलिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है फिल्लोड। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिल्लोड अगर हम बोलें, फिल्लोड बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है मॉडिफिकेशन में। फिल्लोड का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट का स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर ले ऐसे फ्लैशी या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में, फ्लैट या फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। स्टेम है, स्टेम मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई करके फ्लैट या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ जो ग्रीन कलर का है और ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और इसकी लीफ पे, ये जो इस पे आपके कांटे दिख रहे हैं, स्पाइंस दिख रहे हैं, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। लेकिन हमको फिलहाल ध्यान रखना है इसके स्टेम को मॉडिफिकेशन के लिए। स्टेम फ्लैशी हो गया है, फ्लैट हो गया है या सिलिंड्रिकल हो गया है। फ्लैट है तो ओपोजिया और सिलिंड्रिकल है तो यूफोर्बिया।
और ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलोक्लेट। ठीक है, ये जनरली ज़ेरोफिटिक प्लांट में मिलते हैं, जो कम पानी में रहते हैं उनको ज़ेरोफिटिक प्लांट कहते हैं। ओपोन्शिया यूफोर्बिया ध्यान रखेंगे, ओपोन्शिया को हम लोग कैक्टस भी, ये ओपोन्शिया बॉटनिकल नेम है, आप इसको कैक्टस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पिंक पिंक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फ्रूट है कैक्टस का, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म का मेंबर है, तो इसमें फ्लावर आता है और इसमें फ्रूट भी आते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसके डेफिनेशन को नोट कर लिए बच्चों। तो वही लिखा है, इट इज़ अ ग्रीन फ्लैटेड और फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम कंटेनिंग क्लोरोफिल और फॉर फोटोसिंथेसिस फाउंड इन सम प्लांट इन एरिड रीजन। एरिड में तो सूखे वाले रीजन में पाए जाने प्लांट, ओपोन्शिया एंड यूफोर्बिया। तो ये भी आपके एग्जाम में आया है कि ओपोन्शिया में फ्लैट स्टेम होता है, यूफोर्बिया में सिलिंड्रिकल स्टेम होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्टोलन ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि प्लांट जो अंडर तो ग्रो कर रहे होते हैं, इसके जो लोअर नोड होते हैं, लोअर नोड से एक स्टेम का स्ट्रक्चर बनता है और वो थोड़ा आगे जाके कुछ इस तरह से दूसरे जगह जाके ग्रो करता है, सॉइल में जाके वहाँ से नया प्लांट बनाता है। ध्यान रखेंगे, ये इस तरह से निकल कुछ इस तरह जाता है, एक आर का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखेंगे, पहले जैसे मेरा हाथ है, ये स्टेम है, यहाँ से निकला, साइड से एक स्टेम निकला, स्टेम निकल के आर का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ेगा और जाके सॉइल में चला जाएगा और यहाँ से नया प्लांट बढ़ निकल के नया प्लांट बनाएगा, इसको बोलते हैं स्टोलन। ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये कहाँ से आएगा, बेस ऑफ मेन एक्सिस से आएगा। ध्यान रखेंगे, स्टोलन बेस ऑफ मेन एक्सिस से आता है और इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, मिंट और जैस्मिन है। ठीक है, ये आपके बुक में ये टर्म तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि कार का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बस ये टर्म नहीं दिया गया, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन टर्म डेफिनेशन लिखा हुआ है और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टर्म्स के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये इमेज ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह के इमेज नहीं दिए हुए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट मॉडिफिकेशन को देखते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट बस जनरली इकॉर्निया में दिखता है। ऑफसेट में क्या होता है कि इसमें ट्रफ्ट ऑफ रूट पाया जाता है। ट्रफ्ट ऑफ मतलब गुच्छा, रूट का गुच्छा। इसमें देखिए जो ऑफसेट है, ये आप देखिए, ये लीव्स है जिसको आप जलकुंभी भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ भी बोला जाता है। इसमें देखिए ये लीव्स तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हैं ही, लेकिन आप लीफ के बीच में आप देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों को जोड़े हुआ है, इसी को बोल रहे हैं ऑफसेट। हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा और ग्रो करके दोनों को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। और रूट में देखिए, इसका रूट देखिए, रूट गुच्छे के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है इन ऑफसेट ट्रफ्ट ऑफ रूट आर प्रेजेंट। ट्रफ्ट ऑफ रूट का मतलब रूट के गुच्छे पाए जाते हैं। और ऑफसेट क्या होता है, दो प्लांट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। आप इसके लीफ में देखिए, इसका जो पेटियोल होता है, अभी लीफ आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे। इस पेटियोल क्या होता है, थोड़ा स्वेलन होता है और स्पॉन्जी होता है, और इसमें एयर कैविटी होती है जिसमें ये एयर को स्टोर करके रखता है, और जिससे एयर को स्टोर करने से इसको बॉयंसी मिलती है और ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये पिस्टिया है, ये इकॉर्निया है। इकॉर्निया क्रेसिपस बोलते हैं जलकुंभी को, जिसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे आपके टर्म लिखा हुआ है रोजेट ऑफ लीफ। रोजेट ऑफ लीफ का मतलब हो गया लीफ भी गुच्छे में पाई जा रही है और स्वेलन होती है थोड़ी। तो पिस्टिया इकॉर्निया ऑफसेट में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है आपका सकर। सकर में क्या होता है कि ये जनरली आपको बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम इसमें दिखता है कि जो मेन प्लांट है, मेन एक्सिस के जो मेन एक्सिस जो अंडरग्राउंड है, वहाँ से एक नया प्लांट कुछ इस तरह से निकलता है। देखिए जैसे केले का पेड़ है, केले के पेड़ में आप अंडरग्राउंड पोर्शन में देखिए नीचे से नया सा एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको बोलते हैं सकर। और इसका जो मेन एक्सिस से जहाँ से निकलता है, कभी कभी वो हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह से ग्रो करता है और वो आगे जाके दूर एक नया स्ट्रक्चर बनाता है। जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है अंडरग्राउंड, इसको बोलते हैं हम लोग सकर। स्टोलन में क्या था, स्टोलन में वो स्ट्रक्चर आर का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर से जा रही थी, और ये क्या कर रही है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो कर रही है, इसी को बोल रहे हैं सकर। और ये जो केले में जो स्ट्रक्चर इस तरह से आगे आके निकल रहा है, ये भी क्या हो गया, सकर हो गया।
ठीक है, और इसमें जो रूट होती है एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट दोनों होगा। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सॉइल में ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ऑब्लिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। तो उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें है कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं कुछ प्लांट के, जैसे ग्रास स्ट्रॉबेरी है, वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं और निकालते हैं, न्यू स्ट्रक्चर निकालते हैं, और वो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे, और हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ रहा है वहाँ से एक नया प्लांट स्ट्रक्चर आके फॉर्म हो जाता है। तो ये ग्रासेज में होते हैं और स्ट्रॉबेरी में होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम जो स्टेम और स्टेम के डिफरेंट मॉडिफिकेशन को हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में, और उसके बाद हम लोग फिर इन्फ्लोरेसेंस में आएंगे। तो इसी कंटिन्यूटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए, इससे एग्जाम्पल को बार बार रिवाइज कीजिए, उस पर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि एग्जाम्पल पे इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे एग्जाम्पल भी मिस्टेक करने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान रखेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।